मुझे ऐसा नहीं लगा कि हिंदू और मुस्लिम बीजेपी राज में एक होंगे। योगी बाबा की जय और मोदी बाबा की जय। राहुल गांधी ऐसा पागल तो कोई देश के अंदर है भी नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में ही एक वर्ड लिखा गया है, धर्मनिरपेक्षता। क्या बीजेपी चल रही है इस पे? राहुल गांधी पूरी तरह फेल हो गए। अरे वो नकली आदमी है, वो क्या करेंगे यार। मैं भी हिंदू हूँ, अगर मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ कि कोई मेरे धर्म को गाली दे, तो मैं एक मुस्लिम कैसे ये डिजर्व करेगा कि उसके धर्म को गाली दे? आपने कहावत सुनी होगी, क्यों पड़े हो चक्कर में जब बाप खड़ा है टक्कर में। राहुल जी का तो कुछ कह नहीं सकते। रात कितनी भी काली और कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है। क्या कह रहे थे आप राहुल गांधी पे? एंटरटेनमेंट के लिए बने हैं। राहुल गांधी का क्या फ्यूचर है? राहुल गांधी का कोई फ्यूचर नहीं है यार। राहुल गांधी जी का कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों राहुल का फ्यूचर क्यों नहीं है? लास्ट में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, जो लोग ये कहते हैं राहुल गांधी का कोई फ्यूचर नहीं है, रात कितनी भी काली और कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है, सत्य जरूर जीतेगा, राहुल गांधी जरूर शासन में आएंगे। बिल्कुल आपके बातों में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, उनको लग रहा है ऐसा, ठीक है लगने दीजिए, पर ऐसा नहीं होने वाला। उनका रंगीन साहब ने देखा। क्या कमी क्या है राहुल में? एंटरटेनमेंट के लिए बने हैं भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऑपोजिशन गालियां देते हैं, वो कौन है, उदयनिधि स्टालिन। डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर रहा है, वो गाली दे रहा है, गुस्सा नहीं आएगा? इस पे कांग्रेस को बोलना चाहिए। संसद भवन में बीजेपी का सांसद भी तो बैठ करके किसी मुस्लिम को जाकर के बोलता है कि ए मुल्ले, तो ये देश किस दिशा में जा रहा है? वो गलत है, लेकिन ऑपोजिशन स्वामी चिन्मयानंद बैठ करके संसद भवन में न्यूज देखता है, ये देश किस दिशा में जा रहा है? स्मृति ईरानी की बेटी बैठ करके गोवा में पब चलाती है, वो कहाँ जा रहा है? भाई सनातन धर्म को गाली देना सही है? बात गाली देने की नहीं है ना। अगर मैं भी एक सनातनी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, अगर मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ कि कोई मेरे धर्म को गाली दे, तो मैं एक मुस्लिम कैसे ये डिजर्व करेगा कि उसके धर्म को गाली दे? वो भी गलत है, मैं गलत है, लेकिन सनातन वही वो डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर रहा है उदयनिधि स्टालिन। अब उसका समर्थन करते हो? उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। राहुल गांधी को उस पे स्टेटमेंट देना चाहिए था ना। उस पे राहुल गांधी जी का वो निजी पक्ष है कि वो किस चीज पे पॉइंट रखते हैं। उसके साथ गठबंधन में है, तो बिल्कुल है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो उनका निजी पक्ष है, निजी पक्ष है कि वो किस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और किस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते हैं। क्या राहुल गांधी कांग्रेस के लिए पनौती बन चुके हैं? अच्छा, कांग्रेस के लिए जो है, जो पहले नेता थे, जो आजादी हुआ उस टाइम जो जिसको चुन दिया गया तो चलाए, लेकिन अभी तक राजीव गांधी तक सही था पोजीशन, लेकिन ये राहुल गांधी सोनिया गांधी से संभलने वाला चीज नहीं। आप सोच कर देखिए, जनता सोचे, कैपेसिटी भी देखे, पढ़ाई कर ले या बोलने का तरीका भी ना हो तो ये भी पढ़ाई बेटी की बराबर। राहुल गांधी बोलने का तरीका नहीं आ रहा। हाँ, हम कैसे कह देंगे बड़े आदमी को, लेकिन यहाँ हम मोदी जी को कह रहे हैं, उसके बराबर के मोदी जी के लेवल के नहीं है, मतलब नहीं। तो मोदी जी देंगे अभी भी। फिर मोदी जी क्या करेंगे? सब काम अच्छे कर रहे हैं अभी तक, अभी जो कर रहे हैं वो भी करेंगे अच्छा। नोटबंदी हो गई फिर भी अच्छा कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे वो भी फिर भी अच्छा करेंगे। राहुल गांधी पूरी तरह फेल हो गए। अरे वो नकली आदमी है, वो क्या करेंगे यार। क्यों नकली? अरे भाई देश नकली है भाई। क्यों राहुल गांधी नकली आदमी? मैं तो नहीं कह सकता। हाँ, मेरा मानना ये नहीं है। वो हमारे देश का नहीं है भाई, वो देश का नहीं है। नहीं इटली के हमारे देश का नहीं है। हमारे हिंदुस्तानी है। हम इटली के नहीं है, अमेरिका के नहीं है, जापान के नहीं है, हमें असली हिंदुस्तानी। तो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए पनौती है? पनौती हो या सनौती, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक हमारे मोदी जी है तब तक हम लोग राज करेंगे। इसके बाद योगी जी को बुलाएंगे, फिर उससे हैवी हो जाएंगे। देश को मोदी से भी ज्यादा हैवी योगी पर हो जाएंगे। योगी बाबा सबसे चमत्कार दिखला देंगे, क्या ताकत होता है प्रधानमंत्री और इसकी पावर क्या होती है। एक गुंडा गर्दी बदमाशी सब निकाल दिया, सारे निकाल दिया। अखिलेश यादव, ये यादव, वो यादव, सब यादव खत्म। अब एक ही राष्ट्र चलेगा, हिंदू राष्ट्र चलेगा। क्या अभी हमारे देश में 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 4 राज्यों में से आप छत्तीसगढ़ का मुद्दा उठा करके देखना कि छत्तीसगढ़ में बीएसपी का
भारतीय ये बसपा का कोई कैंडिडेट है, उसने अपने खुद को वोट दिया है, और जब उसने ईवीएम जब चेक किया गया है, बाद में जब पता चला है, तो उसको वो भी वोट नहीं मिला है। क्या आपको लगता है कि अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैंने खुद को वोट दिया और मेरे को खुद का ही वोट नहीं मिला है? आप समझ रहे हो ना देश में क्या मतलब क्या बनाया जा रहा है, कह रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ। तो हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्यों नहीं भाई, 57 कंट्री मुसलमान बन चुकी है, तो एक कंट्री जो हिंदू की है वो हिंदू नहीं बन सकती क्या? हम हिंदू कहने में गर्व है हमें, तो हिंदू हम क्यों नहीं बन सकते? 24 में क्या होगा? 24 में बीजेपी आएगी। कितनी सीट? नहीं, भारी मतों से आएगी। अच्छा, हाँ जी, बम्पर वोटों से, बम्पर सीटों से जीतेगी। राहुल गांधी से दिक्कत क्या है आपको? उनसे दिक्कत तो सबको है। अच्छा, वो पॉलिटिक्स कहाँ से लगते हैं आपको ये बताओ? वो नेता लगते हैं? नेता ही नहीं लगते हैं। नहीं। अच्छा, कभी साधु बन जाएंगे, अच्छा, कभी कुछ बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे। मतलब एक वोट के लिए वो क्या क्या बनते हैं आपने देखा होगा। कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि मोदी जी से ज्यादा भेष कोई नहीं बदलता है। अच्छा, हाँ, अब आप देख लीजिए कौन भेष बदलता है कौन नहीं बदलता है, हमने देखा है। अच्छा, कभी दाढ़ी बना के बाबा बन गए जी, हाँ, कभी कुछ बन गए जी। तो ऐसे नेता हमारे देश को क्या कर सकते? उनको यही सब करना चाहिए। वो बस पूजा पाठ में मन लगाए, भागवत गीता पढ़े। अच्छा, अब उनके बस का कुछ नहीं है। थैंक यू भाई। राहुल जी का फ्यूचर क्या लगता है आपको? राहुल जी का तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस का तो समझ आता है, लेकिन राहुल जी का स्पेशली कुछ नहीं कह सकते हैं। इन फ्यूचर कांग्रेस आगे आएगी, लेकिन राहुल जी के राज में नहीं आएगी। मैटर मुझे नहीं कह नहीं सकता, लगता ही नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लगता है? अब राहुल जी की जो छवि है और उनका जो बहुत सी चीजें हैं, तरीका बोलने का वगैरह वगैरह, सब राहुल जी की जगह कोई और आए तब तो उम्मीद है। राहुल गांधी मीन्स इज अ गुड लीडर, बट मीन्स अगर आप बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका इस टाइम पे अभी कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। आप 2024 चुनाव की बात करें या आप उसके आने वाले 5 साल मोदी जी के कंपटीशन में कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं है। एक आपने कहावत सुनी होगी, क्यों पड़े हो चक्कर में जब बाप खड़ा है टक्कर में। अच्छा, नहीं आप ये कह रहे हैं ना बीजेपी नहीं आएगी, नहीं आएगी तो आपको दिक्कत है तभी नहीं आएगी। दिक्कत है हमें। क्या दिक्कत है वही तो पूछ रहा है। हमें यही देखना चाह रहा है, ये कह रहे हैं हम कैलाश में नौकरी करते हैं, तो प्राइवेट नौकरी करते हैं ये। हाँ, सरकार ने कौन सी नौकरी देती है इनको? अखिलेश भैया आपका कहने का मतलब सरकारी नौकरी नहीं मिल रही? बताओ कि सरकारी नौकरी कितनी आई बीजेपी सरकार आई जब से? अच्छा, तो कह रहे हैं किसानों की इनकम बढ़ा दी है। इनकम किसानों क्या इनकम बढ़ा दी भाई? किसानों की मदद की, किसानों इतनी बढ़ा दी, जो कट्टा 50 किलो का होता था खाद का, हाँ, वो 35 किलो का कर दिया। अच्छा, वो कट्टा 900 रुपए का होता था, हाँ, 1400 रुपए का कर दिया। अच्छा, इतनी महंगा बढ़ा दी। राम मंदिर का मुद्दा आपको राम असर मंदिर करेगा? नहीं, हमें उससे कोई ऐतराज ही नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने हिंदूबाजी और राम मंदिर ये सब बना रखी है, ठीक गलत बात है। राहुल गांधी का फ्यूचर क्या देखते हैं? अरे कुछ भी नहीं। राहुल गांधी ऐसा पागल तो कोई देश के अंदर है भी नहीं। ऐसा क्यों है? वो मोदी जी अच्छा, के सामने में खड़े भी नहीं हो सकते हैं। तेलंगाना का जो भी था वो इटालियन बोल रहा था, हिंदू आदमी कीड़ा मकोड़ा होता है। जब ये राहुल गांधी जनेऊ पहनने वाला, ये राहुल गांधी बोला कि तू इटालियन ऐसे कैसे हिंदू आदमी को ऐसा बोल सकता है? ये राहुल गांधी की आवाज खुली? नहीं खुली, क्योंकि राहुल गांधी खुद कन्वर्ट है, खुद मुसलमान है, ठीक है। ये राहुल गांधी कभी नहीं बोल सकता, इसको तो वोट चाहिए। ये देश का है ही नहीं, इटली का है, फिरोज खान की औलाद है, इसको देश से क्या मतलब राहुल गांधी को? ये तो साला कभी भी भाग सकता है, कभी सूटकेस लेता है, कभी कारपेंटर का काम करता है, कभी कुली बन जाता है। इसके बाप ने कभी कुली बना था? आज से 25 साल पहले राम मंदिर का प्रस्ताव जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया था तो बीजेपी ने उसका विरोध किया था, और आज राम मंदिर के बेस पे बीजेपी वोट बैंक की राजनीति खेल रही है, ऐसा क्यों? नहीं, लेकिन ये भी तो सच है कि जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं वही लोग राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ रहे थे ना? मंदिर के खिलाफ लड़ रहे थे, पे कांग्रेस घेरती है ना, घेरी जाती है ना। मुझे 25 साल पहले क्या हुआ था, प्रस्ताव तो कांग्रेस ने दिया था, तब बीजेपी कहाँ थी? जब कांग्रेस प्रस्ताव भी दे रही थी तो उनके लोग विरोध तो बीजेपी ने किया था। नहीं, बीजेपी सरकार भी कांग्रेस की थी, विरोध बीजेपी ये सवाल करती है कि कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया जो आप कह रहे हैं, तो उन्हीं के लोग आखिर केस क्यों लड़ रहे थे? उन्हीं के वकील, उन्हीं के समर्थित लोग क्यों लड़ रहे थे? एक बात बताता हूँ, जो केस लड़ा जा रहा था वो कांग्रेस के वकील थे, उन्होंने शायद कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस ही नहीं, उन्होंने बड़े से बड़े नेता, अभिनेता सबके लिए केस लड़ाए। वकील के पेशा निष्पक्ष पेशा होता है। अच्छा, वो पार्टी के हिसाब से केस कभी नहीं लड़ता है। अच्छा, आपको पता है कि देश में 2024 के चुनाव होने वाले हैं। हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ 2024 के चुनावों में एक माहौल बनाया जा रहा है। सनातनी राष्ट्र के नाम पे वोट कैसे अर्जित किए जाएं, राम मंदिर के नाम पे वोट कैसे अर्जित किए जाएं, देश में युवा पीढ़ी को कैसे बर्बाद किया जाए। स्वास्थ्य का इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, चिकित्सा का इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि अगर हॉस्पिटल बनाया होता तो राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल का नाम लेते। अगर शिक्षा पे काम किया होता
होता तो शिक्षा का नाम लेते, लेकिन इन्होंने इसका किसी का भी नाम नहीं लेंगे। आप लिख के ले लेना, आप तब भी ऐसे ही जाकर के बाइट ले रहे होंगे और तब भी आपके पास सिर्फ एक मुद्दा होगा, वो होगा राम मंदिर। क्या कह रहे थे आप राहुल गांधी पे? हाँ जी, हाँ भाई साहब वो क्या है फ्यूचर, क्या है? वो इंटरटेनमेंट के लिए बने हैं। अच्छा, उनसे जितना मजे ले सके अच्छा उतना ही काफी है। क्यों पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं वो? हाँ पॉलिटिक्स, हाँ, दूर दूर तक नाता नहीं है उनसे। क्यों? कहाँ से है? इतने सबसे बड़े राज परिवार के, यहाँ पॉलिटिकल परिवार के। उन्होंने क्या किया? हाँ, उनकी बात छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं? हाँ, ये कुछ कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? आप बताइए। कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, आप बताइए, एक तेलंगाना निकाल के ये क्या कर सकते हैं? वो भी तेलंगाना भी तो भारत का हिस्सा है यार। गलती से निकल गया। अच्छा। लोगों की थोड़ी सी गलती होगी इसलिए निकल गया। अच्छा, आप मुझे एक केस ऐसा बता दीजिए जहाँ उन्होंने मुस्लिम यूनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी सपोर्ट किया। सर मैं हिंदू हूँ और जय श्री राम, पर कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि हिंदू और मुस्लिम बीजेपी राज में एक होंगे। गरीब विरोधी सरकार है ये। अच्छा। नौजवान विरोधी है। अच्छा, और किसान विरोधी। कैसे? किसी नौजवान को अभी तक रोजगार मिला? किसी नौजवान को रोजगार? नौजवान काम करेगा, पढ़े लिखेगा तो रोजगार काहे नहीं मिलेगा? जो कोई पढ़ा लिखा ही नहीं रहा यहाँ। मिल किसी को मिला ही नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? किसी को रोजगार नहीं मिला? बताओ कौन सी नौकरी मिली किसी? नाच न आवे आंगन टेढ़ा है। अरे यार ये कौन सी बात है, नाचना आवे? नाच न आवे आंगन टेढ़ा, मतलब बेरोजगार लोग बैठे हैं। क्यों नहीं बैठे? कहाँ बैठे? हमको दिखाओ। हमको दिखाओ। दिखाने पड़ेंगे। हम तो नहीं है बेरोजगार। क्या करते हो आप? हम कुछ भी करते हैं लेकिन हम तो नहीं है बेरोजगार। ठीक है। तो आप क्या करते हैं? दुकान लगाते हैं। दुकान लगाते हैं। कब से है रोजगार आपका ये? दुकान कब से लगाते हैं? ये तो लगाते हैं हम 17 से। 17 से? फिर भी आप कह रहे हैं हम खाली। तो 17 में आपको रोजगार मिला क्या? इससे थोड़ा दिया, वो तो अपने दम पे ले लिया। इससे पहले क्या करते थे? उससे पहले भी दुकान ही लगाते थे। दुकान ही लगाते थे। तो कम जानकारी थी, ज्यादा जानकारी है। अच्छा, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है कि देश में अभी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने चलाई थी और इतना अच्छा माहौल क्रिएट हुआ था, उसके बाद भी साला बीजेपी ये कहती है कि जब कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस जीत जाती है। जय श्री राम। तो जय श्री राम से आइए, आप भी आइए। जय श्री राम से हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, इधर आइए। जय श्री राम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से है कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम करोगे और आप ये चाहोगे, क्योंकि धर्म, देखो अभी आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी, लेट मी कंप्लीट। आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में ही एक वर्ड लिखा गया है, धर्मनिरपेक्षता। क्या बीजेपी चल रही है इस पे? राहुल गांधी राम की एक चौपाई बोल के बता दे। राहुल गांधी एक रामायण की चौपाई बता के हनुमान चालीसा पूरा पढ़ के दिखाता है राहुल गांधी। मैं बताऊंगा राहुल गांधी तो हिंदू की औलाद है। वो तो फिरोज गांधी का पोता है ना, वो है। ये अंग्रेज देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इस देश की जनता इस अंग्रेज को प्रधानमंत्री बनाएगा। राहुल गांधी जो इटली का है। कांग्रेस मुस्लिम्स को भी सपोर्ट करती है। अच्छा, अब आप खुद लगाइए। मुस्लिम्स का सपोर्ट करती है कि मुस्लिम की बातें करती है? उनकी बातें, उनके हक की बात करती कहते हैं। मीन्स एट सम पॉइंट सपोर्ट भी करती है। अच्छा। एंड एट सम पॉइंट फिर उनका हिंदुओं का विरोध करती है क्या कांग्रेस? हिंदुओं का विरोध नहीं करती कांग्रेस, बट ये है कि मीन्स जो मेजोरिटी रहती है उनकी वोट्स की, वो मुस्लिम उनकी जो मेजोरिटी रहती है मैक्सिमम मुस्लिम वोट मिलते हैं कांग्रेस। एग्जैक्टली। अच्छा, मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे तो कांग्रेस जो मिलता है वो भी नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा, ये आप चाहे आप 2024 के चुनाव में देख लीजिएगा। आप विकिपीडिया पे मानते हैं? विकिपीडिया पे यकीन है आपको? वो बने काफी हद तक, मतलब बहुत सारी चीजें सही होती है, बहुत सारी चीजें। हम जैसे लोग आपका कैमरा मैं यहाँ लाना चाहूंगा। मैं बीजेपी सर्च करता हूँ अगर इंटरनेट पे, तो विकिपीडिया कहता है इनकी आइडियोलॉजी क्या है। कंजर्वेटिज्म, हिंदू नेशनलिज्म, हिंदुत्व। इनका कहाँ है लिबरलाइजेशन? दिख रहा है कहीं? इनकी आइडियोलॉजी नहीं है। तो लिबरल होना जरूरी है, ये कहाँ है? सारी आइडियोलॉजी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। आप सरकार चला रहे हो, केंद्र में हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलोगे। सबसे बड़ी पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, नो डिफरेंस ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन। रिलीजन कहाँ है? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में यही है ना, जो जीत के आएगा, जिसको जनता चुनेगी सरकार, तो वही चलाएगा ना। सरकार चलाएगा, पर चलाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन ला देगा। सारी ज्ञानवापी मस्जिद ले लीजिए आप, मथुरा मस्जिद ले लीजिए आप, ये ले लीजिए, सारे एंटी रिलीजन प्रस्ताव और एंटी रिलीजन एक्शन ही क्यों करती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी?